बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली आयरिश बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आपने बैंक स्टेटमेंट बनवानी है तो इसका क्या प्रोसीजर है। बैंक स्टेटमेंट में मंथली बेसिस पर कितनी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, आपके अकाउंट में कितनी अमाउंट होनी चाहिए, इसका कितना टाइम लिमिट है। आपने अगर बैरून मुल्क स्टडी के लिए या विज़िट के लिए जाना है तो आपको कितने मंथ की स्टेटमेंट रिक्वायर है। ये मुकम्मल डिटेल बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आपको मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने बैंक स्टेटमेंट बनवानी है तो आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट किसी भी बैंक में ओपन करवाना है। सेकंड पॉइंट, अगर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो उस पर मंथली बेसिस में ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपका अकाउंट किसी बैंक में मौजूद है, उसमें आपने मंथली बेसिस में 4 से 6 बार ट्रांजैक्शंस करनी है। ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि आपने अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाने हैं और पैसे निकलवाने हैं। इसको ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ये महीने में आपने 4 से 6 बार ज़रूर करना है अपने बैंक में, अपने बैंक अकाउंट में। थर्ड पॉइंट, अगर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो उसमें कितनी अमाउंट होना ज़रूरी है। आपके अकाउंट में मिनिमम 2 मिलियन यानी 20 लाख रुपया होना ज़रूरी है और मैक्सिमम 3 मिलियन, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी 2 मिलियन यानी 20 लाख रुपया आपके अकाउंट में होना चाहिए, तब आपकी स्टेटमेंट सही अच्छी स्टेटमेंट होगी। लास्ट पॉइंट, अगर आपने बैरून मुल्क जाना है स्टडी के लिए या विज़िट के लिए तो आपको कितने मंथ की स्टेटमेंट चाहिए। अगर आपने स्टडी के लिए बैरून मुल्क जाना है तो आपको मिनिमम 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर आपने बैरून मुल्क विज़िट के लिए जाना है तो आपको 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर है। जब आपकी ये तीनों चीज़ें बैंक अकाउंट, बैंक ट्रांजैक्शंस, अमाउंट, टाइम पीरियड पूरा हो जाए तो आपने अपने बैंक में जाना है। वहाँ पे मौजूद ऑपरेशन मैनेजर को बोलना है कि मुझे बैंक स्टेटमेंट दे दें। वो आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देगा। इसके साथ एक और ज़रूरी बात, जब भी आपने बैंक स्टेटमेंट लेनी है तो आपने अपने बैंक वालों को बोलना है कि आपको मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी दें, क्योंकि जब भी आपने एम्बेसी में बैंक स्टेटमेंट जमा करवानी है तो साथ साथ वो आपसे मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी रिक्वायर करते हैं। मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आपको अपने बैंक से मिलेगा। मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के ऊपर ये मेंशन होता है कि आपका किस बैंक में अकाउंट है, आपका नाम क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपकी कितनी ट्रांजैक्शंस हैं। ये मुकम्मल डिटेल आपके मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होती है। बैंक वाले उसको वेरीफाई करके आपको बैंक स्टेटमेंट देते हैं। बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दोनों चीज़ें लेकर आपने अपनी एम्बेसी में या जो भी आपका मकसद वो आप पूरा कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की बैंक स्टेटमेंट के हवाले से वीडियो। अगर आपको इसमें कोई चीज़ पॉइंट समझ ना आया तो आज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।